तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, दिया हुआ कि ए का मान 5 है, डी का मान 3 और एन कितना दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना, एन निकालना है और एस एन निकालना है, एन और एस एन निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है ए डी और ए एन, अब जानते हो कि ए एन का मतलब क्या हुआ है, तो ए का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और मेरे पास ए एन दिया हुआ कितना, 50 दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले का पहले यूज करेंगे, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ए एन का मान 50 और ए में कितना दिया हुआ 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना होता है 3, इसको 5 को घटा लो तो 45, ठीक है। बाकी बेसिक प्रोसेस है, एन माइनस 1 इंटू 3, 3 से कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में, 15 इक्वल टू तो एन का मान कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अब क्या निकालना है मुझे, सम निकालना है, एस एन निकालना है। तो यहाँ पे एन कितना निकल गया 16 निकल गया, तो अब निकालेंगे एस 16, क्योंकि मेरे पास एन कितना आया 16 निकालना, तो मुझे एक्स 16 का मान निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स 16 का, तो आप जानते हो फॉर्मूला जो लिखा हुआ था, पहले हम समझ लो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ फर्स्ट फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल होता है, ठीक है। दो फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो आपको कौन सा यूज करना है, आप इसको बात को इसी वीडियो में समझ लो कि जब आपके पास लास्ट टर्म दे रखा रहेगा तो आप इसका यूज करोगे इस वाले का, और जब आपके पास लास्ट टर्म नहीं रहेगा तो आप इसका यूज करोगे। हमने क्या ये बोला आपको, जब आपके पास क्या हो लास्ट टर्म दे रखा हो, यहाँ पे लिखा हो ए प्लस एल, एल क्या होता है लास्ट टर्म, तो जो एन होता है वो हमारा कहलाता है लास्ट टर्म ही कहलाता है, क्या कहलाता है एनथ टर्म, या ए एन बोल लो या एल बोल लो, ठीक है। तो हमारा जो एन कहलाएगा वो लास्ट टर्म कहलाता है। तो अगर लास्ट टर्म दे रखा रहेगा तो हम इस फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर लास्ट टर्म नहीं तो इस फॉर्मूले का हमको यूज करना है। ये बात आपको समझ में आया, हमने क्या बताया कि अगर आपके पास क्या दिया रखा हो लास्ट टर्म दे रखा हो तो आप इस फॉर्मूला यूज करोगे, अगर मेरे पास लास्ट टर्म नहीं तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो मुझे बताओ जो गिवन इन्फॉर्मेशन, जो गिवन डाटा है, क्या इसमें लास्ट टर्म दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। ये जो आप देख लो ए एन, ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है लास्ट टर्म, क्या कहलाता है लास्ट टर्म। अगर देखो इस एपी में देखो, क्या इसको हम लिख सकते हैं इस एपी को ऐसे 5, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना 3 है, 5 के बाद 8, 8 में 3 जो तो कितना 11, क्योंकि फर्स्ट टर्म कितना आया 5। तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास ए और डी है तो हम इसे ए पी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे, आप जाओगे इसी के प्लेलिस्ट में, तो हम वहाँ पे ए पी पढ़ा हुए, ए पी का कैंसिल भी दे रखे हैं, ठीक है। 5.1, 5.2 भी बता रखे हैं, 5.3 बता रखे हैं, लेकिन इस साल फिर से हम वीडियो को स्टार्ट किए हैं इस एक्सरसाइज 6.8 से, ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप यहीं से समझ लो, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो हम क्या करें, सिंपली यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस प्लस में है। तो 5 में 3 जोड़ दे 8, 8 में 3 जोड़ दे 11, ठीक है। और इस तक करेंगे तो यहाँ से लास्ट टर्म क्या मिल जाएगा 50 मिल जाएगा, क्यों कि मेरा लास्ट टर्म कितना दे रखा है 50, समझे। और मुझे इसी का निकालना है, सम निकालना है, क्या निकालना है सम। तो मेरे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ हमको निकालना है एस 16, यहाँ लिख देंगे एक्स 16 इक्वल टू एन बाई टू, लिख दो फॉर्मूला, फिर लिख दो इसका, ठीक है, उसका वैल्यू पुट करते हैं। एन का मान कितना है 16/2, ए कितना हमारा 5 और एल कितना हमारा 50, उसको सॉल्व करोगे कितना जाएगा ये एस 16 इक्वल टू, ये आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 8 बार में, ठीक है, 8 इंटू इसको गुना कर दो 55, इसको आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 का 0 हासिल 4, 8 5 जा 40 और 4 440, दिस इज योर आंसर। चेक योर आंसर इन योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज बुक, ठीक है। आप आंसर जरूर कमेंट में बताएगा आंसर सही आया कि गलत है, ठीक है। आप आंसर चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए तब तक।